हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका नाम सुनते ही याद आते हैं बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली और सुंदरता। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित 11 पहाड़ी राज्यों में से एक है जो अपनी असीम सुंदरता, पर्यटन स्थल और अपनी आकर्षक जगहों के लिए जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है जो हर किसी के मन को लुभाती है। लेकिन इन बर्फ से ढके पहाड़ में छिपी है हिमाचल प्रदेश के इलाकों में रहने वाले लोगों की पीड़ा, वो पीड़ा जिसका एहसास केवल उन्हें ही है। ये जगह पर्यटन को लेकर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, खासकर उन इलाकों में, उन गांव में जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है, उनके लिए यहाँ रहकर अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से करना बेहद कठिन है। यहाँ रहने वाले लोग हर साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, जिनमें जान और माल दोनों की ही हानि होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े ये गांव कई मामलों में पीछे हैं, जिनसे यहाँ रहने वाले लोगों को जीवन यापन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं का कहर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष भी चालू मॉनसून सीजन में चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बादल फटने, भूस्खलन, चट्टानों के टूटने और बाढ़ की न जाने कितनी ही घटनाएं हुई हैं। बरसात के कारण आई आपदा के चलते अब तक 330 लोगों की जान चली गई है, जबकि 12,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य में कृषि और बागवानी को भी भारी नुकसान हुआ है तथा संचार व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई क्षेत्रों में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। सोच कर देखें कि जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनका जीवन ही इन्हीं पहाड़ों के बीच गुजर रहा है, उनके लिए ऐसे माहौल में रहना कितना कठिन होता होगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया है, जिसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यहाँ रहने वाले लोगों की सहायता करेगा। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े इन गांवों को मॉडल विलेज में तब्दील किया जा सके, जिसके लिए भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को शुरू करने की एक नई पहल की है। इस प्रोग्राम के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास बसे ये गांव और इनमें रहने वाले लोगों का जीवन खुशहाल बन सके। जुले जी कैसे हो? ठीक ठाक जी। ठीक है। ये क्या बना रहे हैं आप? ये सद्दू बनाने को, ये जौ वो कर रहे हैं, दाने बुने। जौ दाने वाले। तो आप इसको बेचते भी हैं कि अपने लिए ही बनाते हैं? नहीं, बेचने के लिए कम होते हैं जी, अपने गुजार कम होता है। तो आप यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े? नहीं हुए। पता है आपको आपके गाँव में है स्वयं सहायता समूह? है जी, बहुत है जी। क्या करते हैं वो लोग काम बहुत, ग्रुप में काम बहुत करते हैं जी। अच्छा। वहाँ मेला में वो होटल चलाते हैं, क्या क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, बुनाई करते हैं। सुना तो था जब मैं खुद नहीं है उसमें। खुद नहीं? तो आप जुड़ना चाहेंगे इसमें? जुड़ना तो अब एज हो गई, जुड़ेगा तो जुड़ दे। नहीं, हम तो बुजुर्गों के भी ग्रुप बनाते हैं, जो 55 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे। हमें 62 साल हो गए। नहीं तो 55 से लेके जब तक है वो लोग तब तक बना सकते हैं हम। अच्छा जी, साथी मिल जाएगा तो ग्रुप में आ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर कोई और बुजुर्ग नहीं है ना आपके आस पड़ोस में, तो आप जो ग्रुप है उनमें भी जुड़ सकते हो। अच्छा जी, जुड़ जाएगा तो इंटरेस्ट तो है जी मेरे को। इंटरेस्ट है तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं आप इसमें। तो हम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमारा एक मिशन है, जिसके अंतर्गत हम स्वयं सहायता समूह बनाते हैं महिलाओं के, और बुजुर्गों लोगों के भी ग्रुप बनाते हैं, दिव्यांग जनों के ग्रुप बनाते हैं,
और उसमें हम कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं लोगों को। जैसे आप ये सत्तू बना रहे हैं, सत्तू को कैसे बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, उस तरह का हम सारा प्रशिक्षण देते हैं। कुछ यानी कि कुछ वित्तीय सहायता भी हम देते हैं ग्रुप में, परिक्रमा राशि देते हैं। तो आपके आसपास का जो भी ग्रुप होगा तो आप उसमें जरूर जुड़िए, क्योंकि उसमें आप जैसे आप सत्तू अभी अपने लिए ही बना रहे हैं, तो कल दिन को आप इसको बेच भी सकते हैं और इससे कुछ आजीविका अर्जित कर सकते हैं। ये बीज तो महंगे भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर है ये हमारा, तो इसकी बड़ी डिमांड है। अगर आप जैसे शहरों में जाएंगे तो सत्तू की बहुत ही डिमांड है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों जैसे कृषि, उद्यान, वन, पर्यटन, ग्रामीण विकास, इन सब की जो जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं, उनको कन्वर्जेंस मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। ऐसे अवसर पैदा किए जाएंगे जिससे लोगों को अपने घर द्वार पर ही कार्य मिलेगा। और नई स्किल से उनके अंदर आत्मविश्वास जगेगा। इनके जरिए इनकी कमाई के साधन बढ़ेंगे और साथ ही इनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल।